उस विधि को और अगले कदम। एक, शरीर बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट, जमीन से 90 का कोण बनाए। वो जो आपकी रीढ़ है वो जमीन से 90 का कोण बनाए तो सिर सीध में आ जाएगा। और जब आपकी बैकबोन, आपकी रीढ़ जमीन से 90 का कोण बनाती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो आप करीब करीब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाते हैं, करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाना ऊर्ध्व गमन के लिए मार्ग बन जाता है। एक। दूसरी बात, दृष्टि नासाग्र हो, पलक झुक जाएगी अगर नासाग्र दृष्टि करनी है। नाक का अग्रभाग देखना है तो पूरी आंख खोले रखने की जरूरत न रह जाएगी, आंख झुक जाएगी। अगर आप बैठे हैं तो मुश्किल से 2 फीट जमीन आपको दिखाई पड़ेगी, अगर खड़े हैं तो 4 फीट दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगी और धुंधली हो जाएगी, ड्रीमी हो जाएगी। 2 कारण। एक, अगर बहुत देर तक नासाग्र दृष्टि रखी जाए तो पूरा संसार आपको, आपके चारों तरफ फैला हुआ संसार वास्तविक कम स्वप्नवत ज्यादा प्रतीत होगा, जो कि बहुत गहरा उपयोग है। अगर आप ऐसी अर्ध खुली आंख रख के नासाग्र देखेंगे तो चारों तरफ जो जगत आपको बहुत वास्तविक ठोस मालूम पड़ता है वो स्वप्नवत प्रतीत होगा। इस जगत के ठोसवत प्रतीत होने में आपके देखने का ढंग ही कारण है। इसलिए जैसे ध्यान में जाना है उसे जगत वास्तविक न मालूम पड़े तो अंतर यात्रा आसान होगी, जगत धुंधला और ड्रीमलैंड मालूम पड़ने लगे। कभी देखना आप बैठ के सिर्फ नासाग्र दृष्टि रख के तो बाहर की चीजें धीरे धीरे धुंधली होकर स्वप्नवत हो जाएंगी, उनका ठोसपन कम हो जाएगा, उनकी वास्तविकता छीन हो जाएगी, उनका यथार्थ छिन जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई एक बड़ा स्वप्न चारों तरफ चल रहा है। ये एक कारण बाहरी, बहुत कीमती, क्योंकि संसार स्वप्न मालूम पड़ने लगे तो ही परमात्मा सत्य मालूम पड़ सकता है।